महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएससी, टेट, महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। यह चैनल पूर्ण रूप से संस्कृत मित्रों के लिए समर्पित है। इसमें कुछ शैक्षिक सूचनाएं भी आपको प्रदान की जाती हैं। तो इसके पहले कि हम आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, संस्कृत व्याकरण के संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ महर्षि सूत्र वाला टॉपिक देख सकते हैं। उससे हम आज 5वें अद्भुत प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर आपके सामने आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 अद्भुत प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को पढ़ लिया। आइए चलते हैं, देखते हैं महर्षि सूत्र। यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें या वीडियो आपको संस्कृत प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए चलते हैं, महर्षि सूत्र से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने महर्षि सूत्र से कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की ओर तपस्या की, घोर तपस्या की। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की। तो पहला विकल्प है सरस्वती की, बी विकल्प है शिव, सी लक्ष्मी और डी ब्रह्मा। तो आप जानते हैं कि महर्षि पाणिनि व्याकरण के आदि प्रवक्ता आचार्य की श्रेणी माने जाते हैं। महर्षि पाणिनि हैं, फिर कात्यायन है, फिर पतंजलि, ये त्रिमुनि माने जाते हैं। तो उन्होंने सर्वप्रथम किसकी स्तुति की जिससे संस्कृत व्याकरण का निर्माण हो सके। तो आपको याद होगा एक कारिका है, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामासनदादि सिद्धाने तद्विमर्शेषु सूत्र जालम। अर्थात इस कारिका से पता चलता है नंदिकेश्वर महाराज का है कि इन्होंने शिव की स्तुति की जिससे महर्षि सूत्र निकले, और उसी महर्षि सूत्र के आधार पर पाणिनि ने पूरे संस्कृत वाङ्मय का व्याकरण रच डाला। तो आपका बी विकल्प हमारा सही होगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। बी विकल्प टिक कर ले। अगला है, दूसरा है, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने क्या किया। तो आपको पता है, आशीर्वाद दिया कि पुष्पों की वर्षा की, कि नृत्य के साथ डमरू बजाया, कि नृत्य के साथ शंख बजाए। तो वही नित्यावसाने नटराज राजो, जो कारिका फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या किया, बोले नित्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामा शनकादि सिद्धान एतद्विमर्शेषु सूत्र जालम। अर्थात नृत्य के अवसान पर भगवान शंकर ने शनकादि ऋषियों की प्रसन्नता करने के लिए 9 पंचवारम अर्थात 14 बार डमरू बजाया। उसके साथ महर्षि सूत्र बन गए। तो तपस्या से प्रसन्न होने के शिव ने क्या किया, तो आपको पता ही होगा कि नृत्य के साथ नृत्य किया, उसके बाद डमरू बजाया। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया। बताइए कितनी बार डमरू बजाया? 10 बार की, 11 बार की, 12 बार की, 14 बार। तो आपको पता होगा 9 पंचवारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार डमरू बजाया। तो 14 जहाँ होगा टिक कर लें, डी विकल्प। आइए चौथा प्रश्न है, भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण उन्हें कहा जाता है। अर्थात जो सूत्र हैं, जो वर्ण हैं, उन्हें चूँकि भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण उसका क्या क्या नाम दिया गया। पहला विकल्प महेश्वर सूत्र कहा गया, कि बी विकल्प पाणिनि सूत्र कहा गया, कि ब्रह्म सूत्र कहा गया, कि उमापति सूत्र कहा गया। बताएं जल्दी क्या कहा गया। क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से निकला था वो सूत्र, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? महर्षि सूत्र। क्या पड़ा? महर्षि सूत्र। ए विकल्प टिक कर लें। इसे पाणिनि सूत्र इसलिए कहा जाता है कि ये पाणिनि ने निर्माण किया, इसलिए पाणिनि सूत्र कहा जाता है। इसे सुसूत्र भी कहते हैं। और ब्रह्म सूत्र और उमा सूत्र ये ऋग्वेद का विषय है, ऋग्वेद में ये सूत्र आए हैं। अगला 5वां प्रश्न है कि महर्षि सूत्र का अपर नाम क्या है। अर्थात महर्षि सूत्र का दूसरा नाम क्या है। महर्षि सूत्र का अपर नाम क्या है, इसको बताएं आप लोग। महर्षि सूत्र का अपर नाम क्या है?
महेश्वर सूत्र का 5वां प्रश्न है, महेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है, बताएं जल्दी। महेश्वर सूत्र है कि शिव सूत्र है कि वर्ण समन्वय सूत्र है कि उपयुक्त सभी है। तो चूँकि महेश्वर भगवान महेश्वर के डमरू से बना है, ये निकला इसलिए महेश्वर सूत्र हुआ, और भगवान शिव का महेश्वर का ही नाम शिव है इसलिए शिव सूत्र भी इसका नाम हुआ। चूँकि वर्णमाला इसमें बताई गई है इसलिए वर्ण समन्वय भी सूत्र इसका नाम हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो डी विकल्प है वो सही होगा, इसका महेश्वर सूत्र का अपर नाम उपयुक्त तीनों हैं। अगला 6ठा प्रश्न है कि आ ई ऊर्ण ऋ लि क यदि ये 14 सूत्र हैं इसलिए इन्हें कहते हैं आयुण, ऋलिक एवं अयोच इत्यादि। ये 14 सूत्र हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, चतुर्दश सूत्र बोलेंगे, चतुर्दशानी सूत्र बोलेंगे, चत्वारी सूत्र बोलेंगे, उपयुक्त सभी बोलेंगे। क्यों 14 है, इनका इसका शुद्ध शब्द होता है चतुर्दश, चतुर और दस अर्थात 14। चतुर्दशानी नहीं बोलते, चत्वारी नहीं बोलते, और उपयुक्त सभी भी गलत है, तो हमारा ए विकल्प सही होगा 6ठा प्रश्न। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ, शिव सूत्र प्राप्त हुआ कि महेश्वर सूत्र प्राप्त हुआ कि चतुर्दश सूत्र हुआ, उपयुक्त सभी। तो चूँकि जानते जो डमरू से निकला है वो महेश्वर सूत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसी का नाम शिव सूत्र भी है, चतुर्दश सूत्र भी है, महेश्वर सूत्र भी है, इसलिए हमारा डी विकल्प उपयुक्त सभी होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े। अर्थात जो भगवान शंकर ने जब नृत्य किया तो उससे 14 महेश्वर सूत्र निकले, उसको सर्वप्रथम किसे सुनाई दिया, ब्रह्मा को सुनाई दिया कि नारद को कि गणेश को कि पाणिनि को। तो आप जैसा जानते हैं क्योंकि पाणिनि ने इस सूत्र का निर्माण किया इसलिए पाणिनि को ही सुनाई पड़ा होगा, पाणिनि ने ही तपस्या की थी, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। 9वां प्रश्न देखें, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 11 है कि 14 है कि 16 है कि 21 है। आप बार बार पढ़ते आते हैं आ रहे हैं, 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, तो 14 हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई गई है। अर्थात नृत्य के अवसान पर नटराज अर्थात जो नृत्य के राजा हैं ननाद धक्काम नव पंचवारम, अपने डमरू को उन्होंने 9-5 अर्थात 14 बार बजाए। यह पंक्ति किस संबंध में है, बताएं जल्दी। जैसा कि आप जानते हैं कि महेश्वर सूत्र के प्रसंग में है कि शिव सूत्र के प्रसंग में है कि चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में है कि उपयुक्त सभी। तो सब चूँकि एक ही नाम है, सब एक ही महेश्वर सूत्र का अपर नाम है, महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र, इसलिए हमारा उपयुक्त सभी होगा, डी विकल्प हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि महेश्वर सूत्र में 11वां प्रश्न है कि महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। 2 सूत्र की, 4 सूत्र की, 6 की, 8। जैसा कि हम जानते हैं 14 महेश्वर सूत्र में जो शुरू के हैं वो स्वर हैं, वो आप जान लें। पहला सूत्र आयुण जिसमें आ ई ऊ है, फिर दूसरा है ऋलिक ऋलि है, फिर तीसरा है एवं, चौथा अयौच, और 5वें से हैवरट इत्यादि अंतस्थ व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन की, फिर उष्ण व्यंजन गिने जाते हैं। इस प्रकार यदि शुरू के आयुण 1 नंबर, दूसरा सूत्र ऋलिक, तीसरा एवं, चौथा अयौच, ये 4 शुरू के सूत्र हैं जिसमें उन्होंने स्वरों की गणना की, इसलिए हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है। तो आप जानते हैं, बताएं जल्दी कि ए विकल्प 4 सही होगा कि बी 8 की 10, सी 10 की डी 11। तो जैसा जानते हैं कि महेश्वर सूत्र 14 हैं जिसमें से ऊपर के 4 स्वर हैं, बाकी नीचे के 10 क्या हैं, व्यंजन है, तो हमारा सी विकल्प हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती हैं। आप समझ लें, चतुर्दश सूत्रों में जो हलंत नीचे जो लास्ट के हलंत है, जैसे आयुण का ड़ा, ऋलिक का ये हलंत वर्ण है, इनकी संख्या कितनी माने, चूँकि 14 हलंत वर्ण है इसलिए इनकी संख्या क्या मानी जाएगी, 14। हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए अगला 14वां प्रश्न देखते हैं कि महेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण को 2 बार गणना हुई, किस व्यंजन वर्ण की, अर्थात कौन सा ऐसा व्यंजन वर्ण है जो 2 बार आया। तो ऋणा आया है कि हा आया कि जा है कि सा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम देखें 5वें सूत्र को,
तो पांचवा सूत्र है हायवरट, वहाँ देखिए हा आया है। एक 14वां सूत्र हल, यहाँ भी हा आया है। इस प्रकार हा एक ऐसा व्यंजन है जो महसो सूत्र में 5वें और 14वें सूत्र में गणना हुई है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही होगा। और जो ये ड़ा हलंत वाला ड़ा है, ये ऐसा हलंत वर्ण है जो 2 बार आया है, एक पहले सूत्र में आयुण में और दूसरा लण में, छठे सूत्र में आया है ड़ा। और जो हा व्यंजन महसो सूत्र के 2 बार आया है, हायवरट 5वें सूत्र में और 14वें सूत्र में, हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महसो सूत्रों में, यहीं तक है, महसो सूत्रों में कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया? इत संज्ञक, अर्थात जिसमें इत हो, जिसकी इस संज्ञा हो, जिसका हलंत लास्ट वाला, वो 2 बार आया। इसके पहले वाले बता चुके हैं कि महसो सूत्र में ऐसा ड़ा है जो आयुण में आता है और लण, अर्थात पहले सूत्र और छठे सूत्र में 2 बार आता है। हाँ, व्यंजन ऐसा है जो 2 बार आता है 5वें सूत्र में और 14वें सूत्र में। तो हलंत, चूंकि इत संज्ञक पूछा है, इत हलंत वर्ण की होती है, इसलिए ड़ा हमारा ए विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 16वां प्रश्न आपके सामने है कि महसो सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। धर्म महसो सूत्र के विषय में जो 4 विकल्प हैं उसमें से सत्य जो नहीं, सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो बताएं, पहला विकल्प सर्वप्रथम स्वरवर्ण है, फिर बी 5वें 6ठे सूत्र में अंतस्थ वर्ण है, और सी विकल्प वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण है, फिर डी 10वें सूत्र में अच वर्ण है, और ई अंत में ऊष्म वर्ण है। तब देखिए, आप बताएं महसो सूत्र यदि आपको ज्ञान होगा, महसो सूत्र यदि आपने पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि पहला सूत्र आयुण, दूसरा रिलिक, तीसरा एवं, चौथा अयौच, यहाँ तक स्वर है। तो सर्वप्रथम स्वर वर्ण है, तो ये भी पहला विकल्प सही होगा, सही है। महसो सूत्र में सत्य है, असत्य पूछा है। तो बताइए, और बी विकल्प है कि 5वें 6ठे सूत्र में अंतस्थ है। तो 5वां सूत्र होता है हैवरट और 6ठा सूत्र है लण या अंतस्थ वर्ण है, तो ये भी सही है। फिर सी विकल्प हमारा है कि वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर है। तो आप देखें, पहले अंतस्थ के बाद वो बताते हैं यम गणनम 7वें सूत्र में, हैवरट 5वें में बताया, फिर लण 6ठे में बताया, ये अंतस्थ हैं। उसके बाद 7वें में यम गणनम बताया, अर्थात 5वां पंचमाक्षर बताया, ये भी सही है। अब फिर डी विकल्प देखिए, 10वें सूत्र में अच वर्ण। अब 10वें सूत्र का यदि आप देखें तो जब गण 10 है, ये वर्गाक्षर के तृतीय अक्षर है, ना कि स्वर है, इसलिए हमारा यही जो है सत्य नहीं है। और ये देखें तो अंत में ऊष्म वर्ण है, तो उसमें आप जानते हैं कि 13वां सूत्र है स और 14वां हल, तो शा 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 हा, ये उसमें नहीं, ये भी सत्य है। तो डी विकल्प ऐसा है जो 10वें सूत्र में अच नहीं आता, जबकि बल्कि जो 5 वर्ग हैं उनके तृतीय अक्षर आते हैं, इसलिए हमारा डी विकल्प हमारा सही होगा। विकल्प चूँकि नहीं पूछा, सत्य है, यही हमारा सही होगा। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि महसो सूत्र में हकार का 2 बार ग्रहण प्रयोग क्यों किया गया है, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ भी पूछा गया। आप इसको समझ लें कि महसो सूत्र में हकार का 2 बार ग्रहण क्यों है ऐसा। नंबर 1 विकल्प है अट और शल प्रत्याहार के लिए, अर्थात अट और शल में हा की आवश्यकता थी, इसलिए इसका ग्रहण है। बी विकल्प हरेण अधिच्छत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए। 2 शब्द बने हैं, हरेण है और अधिच्छत, आदि के प्रयोग के लिए इन्होंने हा को 2 बार प्रयोग किया। और सी विकल्प है उपयुक्त दोनों के लिए, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये आप जान लें कि अट और सल प्रत्याहार में पाणिनि महोदय को हा लाना था। यदि अट में हा लाने के लिए उन्होंने 5वें सूत्र में हा रखा, और सल प्रत्याहार में हा को ग्रहण करने के लिए उन्होंने 14वें सूत्र में हा रखा, तो ये विकल्प सही है। और हरेण अधिच्छत आदि प्रयोग, ये दोनों जो है हरेण और अधिच्छत, ये प्रयोग तभी सिद्ध हो सकते थे जब अट और सल प्रत्याहार दोनों में हा आता, इसलिए हमारा दोनों विकल्प सही होगा। सी विकल्प टिक कर लें, सी विकल्प हमारा इसका सही उत्तर होगा। फिर 18वां प्रश्न है कि उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है। जैसे आप जानते हो, उपदेश आद्योच्चारण में उपदेशा, अर्थात जो प्रथम उच्चारण होता है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि जो प्रथम उच्चारित किया गया उसे उपदेश कहते हैं। जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो आप जानते हैं कि हलंतम इता, जो अंतिम हल है उसका इस संज्ञा होती है। क्या होता है? इस संज्ञा। हमारा बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प टिक कर लें।
यही आपको व्याख्या करने देना चाहते हैं कि लोप संज्ञा, लोप मतलब अदर्शनम लोप, अर्थात जिसका जो दिखाई न पड़े, सुनाई न पड़े, अर्थात जो उपस्थित ना हो, वो लोप है। ठीक है, अदर्शनम लोप उसका सूत्र है। लोप मतलब कि वहाँ से हट जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता, अदर्शनम लोप उसका सूत्र है। और गुण संज्ञा जानते हैं, आदुगुणांश का सूत्र होता है आ ए ओ, ये गुण संज्ञा गुण है। टी संज्ञा अचो इत्यादि टी, ये इसका सूत्र अचो इत्यादि टी, ये हम लोग जब संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो हम डिटेल करेंगे। आज चलता हूँ 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। आपको बताना है कि इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। बताएं जल्दी कि हल्यंतम है कि तस्य लोपा है कि हलोंतरा है कि अचो इत्यादि है। तो जानते हैं कि बताएं जल्दी कि अंतिम उपदेश का प्रथम जो अंतिम हल है उसकी इस संज्ञा करने वाला सूत्र है हल्यंतम। क्या है? हल्यंतम। हमारा ये विकल्प सही होगा। जबकि तस्य लोपा न है, जो हल इस संज्ञा खो जाते हैं उनका लोप करने के लिए सूत्र होता है तस्य लोपा। हलो अंतराल संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हलो अंतराल संयोगा। ये हम लोग जब संयोग संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल पढ़ेंगे। अचो इत्यादि ये टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो हमारा इस संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? हल्यंतम। ये विकल्प हमारा सही होगा। अब 20वां प्रश्न है कि उपदेश किसे कहते हैं। उपदेश किसे कहते हैं बताइए, उपदेश किसे कहते हैं। तो पाणिनि कात्यायन एवं, पहला विकल्प है पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम बार उच्चारण के उद्देश्य है। ये बी विकल्प है उपदेश आद्योच्चारणम होता है, अर्थात उपदेश जो पहले कहा गया है उपदेश है। या सी प्रथम बार पाठ किया गया है जो त्रिमुनियों द्वारा वह उपदेश है। या डी उपयुक्त सभी। तो उपदेश आप जानते हैं उपदेश का सूत्र है उपदेश संज्ञा के उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात जो आद्य उच्चारण हो, जो प्रथम बार उच्चारित किया जाए वो उपदेश है। तो किसके द्वारा प्रथम बार उच्चारित? तो उन्होंने नीचे कहा कि त्रिमुनियों द्वारा, अर्थात जो पाणिनि द्वारा, कात्यायन द्वारा और पतंजलि द्वारा जो सर्वप्रथम कहा गया वो उपदेश होता है। और इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। तो तीनों विकल्प यहाँ सही है, हमारा डी विकल्प यहाँ सही होगा। आप समझ लें कि एक सूत्र है, कौन कौन से उपदेश में आते हैं। तो अब वो कारिका है धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम, ऐसे करके सूत्र है, कारिका है सॉरी। वहाँ वो सारे उपदेश क्या क्या हैं कि धातु हैं, सूत्र हैं, गण हैं, उड़ादि हैं इत्यादि उपदेश कहे गए हैं। फिर उसके बाद अगला 21वां प्रश्न है कि भू आदि धातु आ ई उण आदि सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन ये सब क्या कहे जाते हैं? तो ये उपदेश कहे जाते हैं। अभी हमने कारिका सुनाया ही, धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम ये उपदेश हैं। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। सूत्र आप जानते हैं कि पाणिनि ने जिन सूत्रों की रचना के सूत्र होते हैं या 14 महेश्वर सूत्र ही सूत्र हैं। इस संज्ञा के अर्थात जिनका हलंतम होता है वो इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लोप जानते हैं कि जो आदर्शनम लोपा, जिसकी न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े वो लोप हैं। तो हमारा 21वां का बी विकल्प सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न देख 22वां प्रश्न आपके सामने है कि धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम या पंक्ति किस संदर्भ में कही है? उच्चारण के संदर्भ में कही गई है कि उपदेश के संदर्भ में, कि सूत्रों के संदर्भ में, कि वाक्य के संदर्भ में? तो जानते हैं कि उपदेश करने वाली कारिका है कि धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम, ऐसा ये उपदेश संज्ञा करने वाले सूत्रों के प्रसंग में कहा गया है। तो बी विकल्प हमारा सही है। 23वां प्रश्न है कि इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र, अर्थात जो जिनकी इस संज्ञा हो जाते हैं उनका लोप करने वाला सूत्र क्या है? ए विकल्प तस्य लोपः, कि लोपस्य लोप, कि अदर्शनम लोपः, कि लोपस्य लोपः, कि उपयुक्त सभी। तो जानते हैं कि जिनकी इस संज्ञा होती है उनका लोप करने वाला केवल और केवल एकमात्र सूत्र है तस्य लोपः। क्या है? तस्य लोप। हमारा ये विकल्प सही होगा। अदर्शनम लोपा, लोप का अर्थ बताता है कि लोप क्या है? तो अदर्शनम, जो अदर्शन है, जो न दिखाई पड़े वही लोप है। और लोपस्य लोपा कोई सूत्र ही नहीं है। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। इस संज्ञा वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा होगा? तो तस्य लोपा। ए विकल्प हमारा सही होगा। ए विकल्प टिक कर ले। आइए अगला 24वां प्रश्न है, जिन वर्णों की इस संज्ञा होती है उसका क्या होता है? अब प्रश्न उठा कि जिनकी ये संज्ञा हो गई उसका क्या होगा? तो ये बताते हैं कि गुण होगा, कि वृद्धि होगा, कि संप्रसारण होगा, कि लोप होगा। तो जानते हैं कि इस संज्ञा करने वाला एक प्रयोजन है। इस संज्ञा करने का प्रयोजन होता है कि उनका लोप हो जाता है, तस्य लोपा सूत्र से उनका लोप हो जाता है। हमारा डी विकल्प सही होगा।
इस प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। अब गुण क्या है? गुण आदि गुणा ऐसा सूत्र है। ए ओ गुण संज्ञा गुणन है। वृद्धि वृद्धिरादेश ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और आ और आई और औ ये वृद्धि संज्ञा वर्ण है। संप्रसारण गणना संप्रसारण होता है। ये सब हम लोग संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को बांटा है, अर्थात कितने खंडों में बांटा है? ये 2013 जून 2013 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताइए जल्दी। 10 खंडों में बांटा है कि 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में? तो महान पाणिनि व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को आप जानते हैं 14 महर्षि सूत्र में बांटा है। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। ये अगला प्रश्न है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंड में कि 14 खंड में कि 16 खंड में कि 18 खंड में? तो अब यही उसी का दूसरा रूप है। फरवरी में 2014 में पूछा गया। तो 14 खंड में विभाजित हमारा बी विकल्प ठीक कर लें, सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महेश्वर सूत्रों से कौन सी वर्णमाला सूत्रांत में 2 बार आई है? महेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आया है? महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत अर्थात सूत्र के अंत में 2 बार आया है? ला आया है कि चा आया है कि श्रा आया कि अणा आया? अर्थात महेश्वर सूत्र जो 14 महर्षि सूत्र हैं उसमें कौन सा ऐसा वर्ण है, ऐसा अक्षर है जो सूत्र के अंत में है और 2 बार आया? तो आप जानते हैं कि वो ऐसा वर्ण है अड़ा। क्या है? अड़ा है। आप देखें तो आयुण अर्थात प्रथम सूत्र के आखिरी में आया है, ये भी सूत्रांत है, अड़ा है। और जो लण है छठा सूत्र आखिरी में आया है अड़ा, वो भी सूत्रांत है। इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। अब 28वां प्रश्न है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ये 2018 नवंबर में पूछा गया कि 12 है कि 14 है कि 24 है कि 18 है? तो आप जानते हैं कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? जल्दी बताएं। 14 है। बी विकल्प टिक कर लें। अब हम यहाँ पे आप निश्चित रूप से वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते, तब तक के लिए